दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए और दमदार वीडियो में। दोस्तों ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं समास को पहचानने के ट्रिक के बारे में। और ये जो ट्रिक है ये 100% काम करने वाला है और इस वीडियो के बाद में आपका जो 2 नंबर है वो एकदम से पक्का हो जाने वाला है। और इसमें हम कोई परिभाषा नहीं बताएंगे, कोई कुछ नहीं बताएंगे, बस केवल और केवल ट्रिक बताएंगे और आप आसानी से पहचान जाएंगे शब्द को देखते ही कि ये कौन सा समास इसमें है। तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मधारय समास के बारे में। और कर्मधारय समास की अगर हम बात करें तो इसमें जैसा कि इसका नाम है, नाम क्या है? कर्मधारय। ठीक, यानी कि वो कर्म से ही धारण, उनका काम ही वही है, मतलब कि वो कर्म धारण है, मतलब वो चीज धारण किए हुए हैं। ऐसे शब्द जहां पर आपको दिखें वो आप कर्मधारय समास में ले सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण को समझाता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर क्या है? महात्मा, यानी कि महान आत्मा, वो उसका कर्म है, यानी कि महान आत्मा वो महान कार्य करेगा। ठीक है, तो वो क्या है? वो कर्म धारण, यानी कि वो महानता को वो धारण किए हुए है। ठीक है, तो इस तरीके से महात्मा जहां पर भी हो तो आप यहां पर उसका विग्रह करेंगे महान आत्मा और वहां पर आप लिख देंगे कर्मधारय समास। ठीक इसी तरीके से नील गाय, तो वो क्या है? वो धारण, या मतलब कि नीली गाय, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नीली गाय, मतलब कि गाय का कलर क्या है? नीली। तो वो धारण किए हुए, मतलब कि वो जो कलर है वो धारण किए हुए, अर्थात उसका कर्मधार है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि ये कर्मधारय समास हो गया। ऐसे यहां पर प्रधाना अध्यापक, अब प्रधाना अध्यापक का जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? प्रधान है जो अध्यापक, यानी कि उसका काम है, यानी कि प्रधान है जो अध्यापक, अर्थात वो प्रधानता को क्या किए हुए है? धारण किए हुए, अर्थात ग्रहण किए हुए। ठीक है, तो इस कारण से इसको क्या कहा जाएगा? कर्मधारय समास। ऐसे ही अगर मैं आगे यहाँ पर एक उदाहरण और भी देखूं तो जैसे यहाँ पर हो गया महाकवि, अर्थात महान कवि। तो कवि जो है वो महानता को क्या किए हुए? वो धारण किए हुए है। ठीक है, अर्थात उसका कर्म है महानता को दिखाना कवि का। तो ये क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। तो इस तरीके से जहां पर आपको धारण की गई हुई शब्द मिले, जिसमें धारण किया हो मतलब चीजें, तो ऐसी चीजों पर आप कर्मधारय समास यहां से लगा सकते हैं। उसके बाद में अब हमारा सेकंड नंबर पर हम लेते हैं द्विगु समास को। अब ये बहुत ही ज्यादा सरल है। द्विगु समास में आपको क्या करना है कि इसमें आपको अंक मिलेंगे, जैसे कि 4 रास्तों का समूह हो गया, चौराहा हो गया, मतलब इसमें मतलब गणित के अक्षर मिलने वाले। ये चीज सबसे पहले आप जान लीजिए। यहाँ पर अगर मैं उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर हो गया शताब्दी। अब अगर आप शताब्दी का विग्रह करेंगे तो शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 100 वर्षों का समूह। तो इस तरीके से आप शताब्दी का विग्रह कर दीजिए, 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। और हमने क्या कहा कि द्विगु समास में आपको क्या मिलने वाली है? गिनती की संख्याएं मिलने वाली हैं। तो यहां पर देखो 100 आ गया, ठीक, 100 वर्षों का समूह आ गया। यहाँ पर आपको गिनती की संख्या मिलने वाली है और साथ में समूह मिलने वाली है। ये दोनों चीज आपको इस द्विगु समास में मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पर हम और उदाहरण की बात करें, जैसे यहाँ पर त्रिनेत्र हो गया, ठीक, तो 3 नेत्रों का समूह। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? समूह मिला। यहाँ पर आपको 3, यहाँ पर अंक के शब्द मिल गए। तो इस तरीके से जब आपको यहाँ पर उदाहरण मिलते हैं तो आप इसमें बेहिचक द्विगु समास लगाइए और उसको जब भी विग्रह कीजिए तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर त्रिनेत्र का क्या किया? 3 नेत्रों का समूह। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर मैं और बात करूं तो जैसे चौराहा हो गया, तो चौराहा का मतलब क्या हुआ? 4 रास्तों का समाहार, मतलब कि जहां पर 4 रास्ते आकर मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? चौराहा कहा जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको अंक देखने को मिल रहे हैं और साथ में समाहार या समूह यानी कि मिलाप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जब इस तरीके के आपको उदाहरण मिले तो बेहिचक आप यहाँ पर द्विगु समास लगा दीजिए, यहाँ पर द्विगु समास लगा दीजिए। ये आपका हो गया द्विगु समास। उसके बाद में अगले पॉइंट पर आए तो अगला हमारा होता है द्वंद्व समास। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा कि लोग द्विगु समास और द्वंद्व समास में कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्विगु समास वाला ये है कि यहाँ पर द्वंद्व समास वाला ये है, ये चीज कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। द्वंद्व समास जहां पर भी आवे वहां पर आपको यहाँ पर बीच में यहाँ पर ये जरूर मिलेगा, ठीक है। जैसे माता पिता, माता पिता के बीच में ये डैश लाइन मिलेगा, ठीक।
और वहाँ पर जो ये जो डैश लाइन होता है ये संबंध को मतलब दिखाता है कि इन दोनों में संबंध है, जैसे माता पिता, ठीक, तो माता और पिता इनका विग्रह हो जाएगा। और जहाँ पर भी ये जो लाइन है इसको आपने अगर देख लिया तुरंत के तुरंत आप द्वंद्व समास यहाँ पर लगा देंगे। और द्वंद्व समास में यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात की जाएगी, यहाँ पर ये चीज़ जान लीजिए। अगर मैं दूसरा यहाँ पर उदाहरण आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हो गया रात दिन, यानी कि रात और दिन, ठीक। तो यहाँ पर भी अगर बीच में देखो तो यहाँ पर आपको डैश मिल जाएगा और यहाँ पर दो शब्दों का यहाँ पर समूह है, ठीक। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इसको द्वंद्व समास कर देंगे। तो एक चीज़ ध्यान में देख लीजिए यहाँ पर कि द्विगु है, तहाँ पर आप अंक के शब्द और समूह को देखेंगे, और द्वंद्व मतलब दो, अर्थात दो शब्दों का जहाँ पर समूह हो, दो लोगों का जहाँ पर समूह हो और बीच में डैश हो, तो वहाँ पर आप तुरंत द्वंद्व समास जान जाएंगे। अगर मैं और भी उदाहरण यहाँ पर दिखाऊं आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जन्म मरण। अब जन्म मरण में क्या हुआ, जन्म और मरण, ठीक। तो इसमें दो शब्दों का समूह है, बीच में यहाँ पर डैश लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो डैश है ये आपको द्वंद्व समास दिखा देगी और साथ में दो शब्दों का समूह हो जाएगा। विग्रह बिल्कुल आसान है, जन्म और मरण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब अगर आगे यहाँ पर और भी उदाहरण दिखाऊं तो जैसे हरा भरा, ठीक। तो हरा भरा में यहाँ पर डैश मिल गया और साथ में दो शब्द मिल गए, हरा भरा, तो यहाँ पर लिख देंगे हरा और भरा और आपका ये द्वंद्व समास हो गया। तो यहाँ से आपने कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व को समझ लिया। अब आपके सिलेबस में जो है क्लास 10 के सिलेबस में एक और है, वो है बहुव्रीहि समास, ठीक। अब ये जो बहुव्रीहि समास है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देने वाला है, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जहाँ पर बहुव्रीहि समास की बात हो, जैसे कि अगर हम इस पहले शब्द पर देखें तो बहुव्रीहि मतलब वीर शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे शब्द जिसमें आपको वीरता झलके, ठीक है, या उस शब्द का अपना एक अच्छा सा अस्तित्व हो, तो ऐसे शब्द को आप बहुव्रीहि समास में ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीलकंठ, ठीक। अब नीलकंठ जब आए तो यहाँ पर क्या हुआ, जिसका नीला होता है कंठ उसी को नीलकंठ कहा जाता है, और नीला कंठ किसका है, शिव जी का, ठीक। तो यहाँ पर आप विग्रह क्या करेंगे, नीला है जिनके कंठ अर्थात शिव जी, ठीक। तो शिव जी क्या है, मतलब वीर है, प्रतापी है, उनका अपना एक अस्तित्व है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बहुव्रीहि समास लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आ गया पीताम्बर, ठीक। अब पीताम्बर में अगर बात की जाए तो पीताम्बर का मतलब क्या हुआ, पीला है जिनका वस्त्र, ठीक, यानी कि जिसका वस्त्र पीला है वही क्या कहलाएंगे, पीताम्बर। अब पीताम्बर किसका पीला वस्त्र होता है, कृष्ण जी का, ठीक है। तो कृष्ण जी क्या हैं, कृष्ण जी का एक वीर व्यक्ति हैं, उनका अपना एक अस्तित्व है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो पीताम्बर है इसको कर्मधारय समास में भी लिया जाता है। रीजन क्या है इसका, जब आप विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पीत मतलब हो जाएगा पीला और अंबर मतलब हो जाएगा वस्त्र, ठीक है, पीला वस्त्र। तो पीला वस्त्र यानी कि वह वस्त्र जो पीला है तो वो क्या किया हुआ, कर्मधारय मतलब उस कर्म से ही वो पीला है, मतलब पहले से ही धारण किए हुए, ठीक है। कर्मधारय में हमने जिस तरीके से आपको बताया था उस तरीके से अगर आप देखें तो पीला वस्त्र अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इस तरीके से विग्रह करते हैं तब आप यहाँ पर बहुव्रीहि समास लिखेंगे, और अगर इस तरीके से आप विग्रह करते हैं यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर हमने किया पीला वस्त्र, तो इस तरीके से जब भी आप विग्रह करेंगे तो वहाँ पर कर्मधारय समास लिखेंगे, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद में अगला यहाँ पर मैं देखूँ तो चतुर्मुख, ठीक, यानी कि चार है जिनके मुख अर्थात ब्रह्मा जी, तो इनका भी अपना एक अस्तित्व है, वीर, यहाँ पर जैसे हमने बताया वीरता है, अस्तित्व है, और साथ में यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक। उसके बाद में अगर यहाँ पर अगला देखें तो तीव्र बुद्धि, तो तीव्र है जिसका बुद्धि, यानी कि वो एक्चुअली जिसका तीव्र बुद्धि होगा वो क्या होगा, वीर होगा, उसका अपना एक अच्छा सा अस्तित्व होगा, ठीक। तो इस तरीके के जब आपको यहाँ पर शब्द मिले तो आप बहुव्रीहि समास लगा सकते हैं, ठीक। तो ये था आपका सिंपल सा ट्रिक जिससे आप अपने एग्जाम में चीज़ों को आसानी से यहाँ से पहचान सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।